लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम जो औलिया अल्लाह से इमदाद तलब करते हैं, मदद मांगते हैं, तो हमारा अकीदा यह है कि वो रूहानी तौर पर सुनते हैं। औलिया अल्लाह रूहानी तौर पर सुनते हैं और वो अल्लाह के इज़्न और अल्लाह की इजाजत से रूहानी तौर पर हमारी मदद करते हैं। अब रूह किसकी कितनी सुनती है, किसकी रूह कितनी सुनती है, यह हदीस शरीफ में आई है। बुखारी शरीफ की हदीस है, गालिबन किताबुल जिहाद है। हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बद्र से फारिग हुए, ये आपको बुखारी शरीफ के जिस भी बाब में है ये रिवायत मौजूद है, लेकिन मेरे गुमान के मुताबिक अगर मेरे हाफजा खता नहीं कर रहा है तो ये किताबुल जिहाद में है, वरना बुखारी शरीफ में तो यकीनी तौर पर है। उसका मफहूम ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बद्र से निकलने लगे तो बद्र से निकलते वक्त अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि 70 कुफार कमोबेश मरे थे, कत्ल हुए थे बद्र के अंदर, जिनमें से बड़े बड़े गुंडे मक्के के जिन्होंने बहुत सताया था अल्लाह के हबीब और मुसलमानों को, जैसे अबू जहल, उतबा, शैबा, ये सब बड़े बड़े गुंडे थे, बड़े बड़े काफिर थे। उमैया बिन खलफ, ये सब बदतरीन लोग थे जो मरे थे। और उनमें से सबसे बदतरीन वो था हुजूर ने जिसको नेजा चुबोया था, हुजूर के नेजा चुबोने से वो मर गया था। और हदीस पाक है कि दुनिया का बदतरीन इंसान वो है जो नबी को कत्ल करे या जिसको नबी कत्ल करे। नबी के हाथ से जो मरे वो भी बदतरीन है और जिसको नबी मार दे वो भी बदतरीन है। तो अल्लाह के हबीब ने उसको नेजा चुबोया और वो मर गया। तो काफिरों ने उसको ताना दिया कि हुजूर ने तुझे नेजा ही तो चुबोया। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या पता, इब्ने खलफ कहता है तुम्हें क्या पता, अगर वो मुझ पे थूक भी देते तो भी मैं मर जाता हूं। हुजूर की इतनी हैबत थी, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम में ये शान है। और मेरे आका की शान भी तो देखें आप, अगर वो लुआब, वो थूक कुएं में गया तो कुआं मीठा हो गया, वो लुआब सूखे कुएं में गया तो कुएं में पानी आ गया, वही लुआब प्यासे बच्चों के मुंह में गया तो उनकी प्यास खत्म हो गई, वही लुआब जाबिर की हांडी में गया तो सालन पूरे लश्कर को काम आ गया, वही लुआब गौसे आजम के मुंह में गया तो उनको मुकर्रिर बना दिया, वही लुआब इमाम हुसैन के मुंह में गया तो मार्फत के चश्मे जारी हो गए, वही लुआब अली मुर्तजा की आंख में लगा तो आंख की तकलीफ दूर हो गई, वही लुआब हजरत कतादा की आंख में लगा तो उनका ऑपरेशन हो गया, वही लुआब किसी के चेहरे पे लगा तो उसका चेहरा मुनव्वर हो गया, वही लुआब किसी की पिंडली पे लगा तो उसकी पिंडली का दर्द दूर हो गया, वही लुआब, अल्लाह अकबर, अगर इब्ने खलफ पे डाल दिया गया तो वो मर गया। लुआब एक ही है, कहीं शिफा है कहीं जहर है। प्यार से थूक दिया तो वारे न्यारे हो गए, जलाल में थूक दिया अच्छा वाला इंसान तड़प कर मरने लगा। ये आका का मुजज़्ज़ा है। जो मारने वाले हथियार है वो बचाने का काम वो लोग कर सकते हैं, उसको मार के कोई बच सकता है? तीर मारने का काम करता है, उसको चुबो दो तो मरेगा इंसान। ये लुआब मुस्तफ़ा का मुजज़्ज़ा है। कहीं जिंदगी बनता है, कहीं मौत बनता है, कहीं दवा बनता है, कहीं शिफा बनता है। तो ये आका की शान है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, वो जो हुजूर के साथियों ने जिनको मारा था वो बदतरीन मखलूक थे जिनको मारा गया था। एक तो हुजूर के हाथ से मरा था, यानी मरा था से मुराद की हुजूर ने सिर्फ नेज़ा चुबो दिया था, उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जिसको उम्मत का फिरौन कहा गया, अबू जहल, वो मरा था। इसका मतलब कितने बदतरीन कुफार थे वो, और उनके कुफ्र में कोई शक नहीं हो सकता। जब हुजूर बद्र के मैदान से निकलने लगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि इनको कुएं में डाल दो, इन कुफार की लाशों को कुएं में डाल दो। तो उनकी लाशों को कुएं में डाल दिया गया। मैं उसकी तशरीह के साथ रिवायत पेश कर रहा हूं। कुएं में डाल दिया गया। कुएं में डालने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम
मैदान में खड़े होकर के पुकारने लगे, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, ए फुला, ए फुला, ए फुला। हुजूर नाम ले ले करके कहते थे कि देखा मेरे अल्लाह का वादा सच्चा होकर के रहा, अल्लाह ने हमें कामयाब किया, तुम्हें नामुराद किया। हुजूर ये कहकर उनसे बात करने लगे। अब वो तो मर चुके थे, वो तो मर गए थे, कट गए थे। तो सहाबाए किराम को हैरत हुई, या रसूल अल्लाह, तो मर गए ना हुजूर, ये तो मर गए हैं, आप इनसे कलाम कर रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। क्या फरमाया, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। बज़ाहिर कलाम का ये माना निकल रहा है कि ये कलाम हुजूर ने किससे किया, सहाबा से किया। यानी सहाबी जो जिस्म से सुन रहा है, सहाबी जो जिस्म से सुन रहा है, अपने जिस्म के कान से सुन रहा है, या यूं कह लीजिए कि मोमिन अपने जिस्म के कान से जितना सुन रहा है उससे ज्यादा कौन सुनता है, काफिर की रूह सुनती है। यही मतलब उसका निकल रहा है। यानी अबू जहल की रूह किससे ज्यादा सुन रही है, मोमिन के जिस्म के कान से ज्यादा किसकी रूह सुन रही है, काफिर की रूह। और वो भी कौन से, सनद याफ्ता सर्टिफाइड काफिरों की रूह जब इतना सुन सकती है, जिंदा मोमिनों के कानों से ज्यादा जब इतने बदतरीन काफिरों की रूह दूर से सुन सकती है, तो जब काफिर की रूह की सुनने के पावर का यह आलम है, तो मोमिन की रूह के सुनने का आलम क्या होगा। अब मोमिन की रूह कितना सुनती है, मोमिन की रूह सुनने की शान क्या है। आइए आप देखिए, हम जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान जाते हुए कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। देखो, नबी पे सलाम पढ़ने में तो लोगों को इख्तियार है, लेकिन कब्र वालों पर सलाम पढ़ने में किसी मकतब फिक्र को इख्तिलाफ जो है वो नहीं। हुजूर पर सलाम पढ़ने में लोग लड़ते झगड़ते इख्तिलाफ करते, लेकिन हर बंदा अपने बाप की कब्र पे जाता है तो सलाम करता है। कहां से करता है, दरवाजे से करता है, हमीदिया मस्जिद के पास से करता है, इधर आयशा कब्रिस्तान में ले ले दरवाजे से करता है, या आफ्ताब रिसालत मस्जिद के पास से करता है, करता कहीं से भी है। कितनों को सलाम करता है, 3 कब्रों वालों तुमको सलाम, 2 कब्र वालों तुमको सलाम, अब्बा जी आपको सलाम, अम्मा जी आपको सलाम, बल्कि क्या कहता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ठीक है, यही है ना, यही कहते हैं। नबी को या कहने में लड़ते हैं और कब्र वालों को भी या कहते हैं। अभी भी वो दुआ लिखी हुई है कब्रिस्तान पे, वो दुआ, वो गेट जो है ना, वो सुन्नियों के दौर में बना हुआ है। और भी इसका मतलब एक था कि एक दौर ऐसा था कि पूरा शहर सुन्नी था। 1857 वाले सब बाद में आए और इनकार करने वाले भी सब बाद में आए हैं। ये आपको गौर करना होगा, ये आपको सोचना होगा। पहले सब हम ही थे, बाद में मस्जिदों पे कब्जे हुए, घरों में बाद में कब्जे हुए। लोग जो है वो अकीदे लोगों के बाद में बदले, पैसों की वजह से, शोहरत की वजह से, दौलत की वजह। सब पहले एक ही अकीदे पे थे, सिर्फ मालेगांव में नहीं, दुनिया भर में लोगों का एक ही अकीदा था। कौन सा अकीदा, वही अकीदा जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, जिसको 14वीं सदी में इमाम अहमद रज़ा ने पेश किया, फिर उसके बाद जो उससे पहले की सदी में शाह अब्दुल अजीज ने पेश किया, शाह वलीउल्लाह ने पेश किया, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने पेश किया, हुजूर गरीबी नवाज ने पेश किया, बाबा कुतुब ने, महबूब इलाही ने। ये सारे वही अकायद हैं जो अकायद हक्का हैं। बहरहाल उसकी तफसील में नहीं जाता। तो हम कब्रिस्तान जाते हैं तो सलाम करते हैं, और हदीस से पाक में आता है कि सारी कब्र वाले सलाम सुनते हैं। कौन सुनता है, सारी कब्र वाले सिर्फ सलाम सुनते नहीं है, बल्कि वो तुम्हें पहचानते भी है। सिर्फ पहचानते नहीं है, बल्कि तुम्हारे कदमों की आहट को, तुम्हारे चप्पल की आवाज को भी वो सुनते हैं। और जितनी देर तक तुम कब्रों के करीब बैठते हो उनका दिल बहलता है, वो तुमसे खुश होते हैं। जो तुम पढ़ते हो वो भी सुनते हैं, जो तुम कहते हो वो भी सुनते हैं। लेकिन हद है, जो तुम कहते हो वो सुनते हैं, जो वो कहते हैं
تم نہیں سنتے، کیونکہ وہ روحانی طاقت سے سنتے ہیں اور تم جسمانی قوت سے سنتے ہو، تو جسم عاجز آ جاتا ہے اور روح کی طاقت اور روح کا پاور بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں حدیث کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں، یعنی آقا فرماتے ہیں کہ تم بیٹھتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں، تمہارے قدموں کی آہٹ وہ سن رہے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ سننے والوں میں کون ہے؟ جو رات بھر جو ہے نا پی کر کے پڑا رہتا تھا وہ بھی سنتا ہے، صرف اس کی شان اتنی ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، مسلمان تھا۔ بھئی جب کافر سنتا ہے تو یہ تو بہرحال شرابی تھا لیکن مسلمان تھا، جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا، دادا جی جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا لیکن وہ بھی سنتا ہے، لیکن تھا وہ مسلمان، کافر تو ہم اس کو نہیں کہتے، تھا مسلمان۔ پھر اس کے بعد گالیاں بھی دیتا تھا لیکن وہ بھی سن رہا ہے، سلام بھی سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ آپ نمازی ہو کر بھی نہیں سن رہے کیونکہ آپ جسم کے کان سے سن رہے ہیں، وہ روح کے کان سے سن رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب مسلمان اور مومن کی روح اتنا سنتی ہے، پہچانتی ہے، وغیرہ وغیرہ سب کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کافر کی روح اتنا سن رہی، حضور کہتے ہیں تم سے زیادہ، تو مومن کی روح تو اس سے زیادہ سنتی کیونکہ اس کے پاس ایمانی قوت ہے، اس سے زیادہ سنتی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ اب بتاؤ جب عام مومن مسلمان کی روح اتنا سنتی ہے، عام مومن مسلمان کی روح اتنا سنتی ہے، تو ولی کی روح کتنا سنتی ہوگی اور کتنا زیادہ سنتی ہوگی، اس کے سننے کے پاور کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ مومن سے بڑا مرتبہ ایک اللہ کے ولی کا ہے۔